कि सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज, सारे ग्रंथों को प्रणाम करके मानस जी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पुराण, उपपुराण, वेद, उपनिषद, कौन सा ऐसा सनातन धर्म का सदग्रंथ है जिसके मूल सूत्र श्रीमद् रामचरितमानस में पूज्य श्री गोस्वामी जी ने प्रतिष्ठित न कर दिए हों। कई बार व्यास जी हम अपने मन में अनुभव करते हैं कि यदि गोस्वामी जी का अवतरण न हुआ होता और श्री रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ का आश्रय, अवलंब उन्होंने सनातनियों को प्रदान न किया होता तो हम लोगों की क्या स्थिति होती। आज संस्कृत ज्ञान, उसकी स्थिति कैसी है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय आचार्य की डिग्री मिलती है, योग्यता हो आवश्यक नहीं है। संस्कृत ज्ञान का निरंतर क्षरण हो रहा है, उसमें हम स्वयं ही कारण हैं। और ऐसी स्थिति में गंभीर से गंभीर ग्रंथों का तात्पर्य गोस्वामी जी ने भाषा ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। यह उनका एक अनुपम सामर्थ्य। हम तो सोच रहे थे कि राम जी हनुमान जी के हृदय में प्रकट हो गए हैं, अब राम जी और श्री किशोरी जी का संवाद सुनने को मिलेगा। और व्यास जी ने ऐसी जगह आज्ञा कर दी कि बस हो गया, अब राम जी प्रकट हो गए, अब आप कुछ कह दीजिए। बीच में कुछ कहने की मर्यादा तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का हमने पालन किया। हम तो श्री सीताराम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे वैष्णव कुल भूषण श्री मुरलीधर जी महाराज जैसे गंगा जी का अविरल और निर्मल प्रवाह है, ऐसी इनकी वाणी से अविरल और निर्मल भाव से श्री राम कथा की गंगा प्रवाहित होती रहे। एक बात कहने में थोड़ा सा हमें इसलिए संकोच है कि हमारी बात को सुनकर कहीं व्यास जी को बहुत अधिक संकोच न हो जाए। शरीर में इतनी ममता होती है, सबके देह परम प्रिय स्वामी प्रसिद्ध बात है, और हम लोग देहाध्यास से ऊपर नहीं उठे हैं, ये बात भी सही है। ऐसे ही कह दें, झूठी कह दें कि हम देहाध्यास से ऊपर उठ गए हैं, तो ये बात भी उचित नहीं है। लेकिन जिस परिस्थिति में आपकी कंधे में दुर्घटना हुई, माने इतनी भयंकर दुर्घटना कि हड्डियां छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और उस स्थिति में भी सामान्य चिकित्सा लेकर आपने भगवत चरित्र का गाना नहीं छोड़ा। भगवत चरित्र का गायन नहीं छोड़ा। वस्तुतः शरीर का भोग तो आ जाता है और फिर भोग के द्वारा उसका क्षय भी हो जाता है, लेकिन हमको लगता है कई बार ठाकुर जी भी परीक्षा करते हैं कि इसकी शरीर में ममता है कि मुझ में ममता है। तो इस घटना को यदि हम सकारात्मक रूप में देखें तो राम जी की परीक्षा में व्यास जी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। महाराज जी हमारे वृंदावन के बहुत उच्च कोटि के रसिक हुए हैं, श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज। उनकी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात है। वे कहते, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग मोक्ष आस नहीं त्रास है। न इनकी प्राप्ति की आशा है, न इनसे डर है। क्यों? जहां राखों तहां रहो, मान सुख राशि है। शरणागत का अपना कोई आग्रह नहीं हो, तो जेहि विधि प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई।
जहाँ राखो तहाँ रहूं, मान सुख राशि है। देहु दया कर दान, बस एक कृपा कर दो, ये दान दे दीजिए हमको। न भूलो केली को, हे युगल सरकार श्यामा श्याम, आपकी जो रसमयी लीलाएं हैं उनको हम कभी न भूलें। देहु दया कर दान, न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल, बिलो कहूं बेली को। श्याम तमाल से कनक बेली श्री राधा लिपटी हुई हैं। इस एक प्राण दो देह की झांकी का दर्शन और लीला का गान हम करते रहें, फिर न स्वर्ग की इच्छा, न नरक का भय, न मोक्ष की अभिलाषा। आप जहां रखो उसी में आनंद। हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए गंगा जी से कि शरीर का प्रारब्ध शरीर भोगता रहे, उसके क्षय की भी प्रार्थना नहीं है। बस प्रार्थना इतनी है, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवत भागवत गुणगान होता रहे। यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। आज